क्योंकि उन्होंने पैसा खाया, मैंने खिलाया है। करण मेहरा जी को मुशर्रफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसे एक पार्टी से निकासित करना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। क्यों आज हिंदुओं से बदला लोगे? नगर अध्यक्ष की वजह से चुनाव हारे गया है, वो कह रहे कि हमने पैसा बांटा। तो मैं भी मानहानि का मुकदमा करूंगा उसके ऊपर। नमस्कार, मैं अभिषेक लोधी आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। इस वक्त मौजूद हूं काशीपुर की PWD गेस्ट हाउस में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। आपको जैसे पता ही होगा कि कुछ दिन पूर्व जो मुशर्रफ हुसैन जो हैं महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पे निष्कासन किया गया था उनके द्वारा। तो यहाँ पे ही जिन कार्यकर्ताओं का जो निष्कासन हुआ है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके जो है उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला। PWD गेस्ट हाउस में आए हैं, क्या है पूरा मामला ये है, कांग्रेस पार्टी से कुछ लोगों को निष्कासित किया गया है, उसमें से मैं भी हूँ। मैं यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे चुनाव में पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और चुनाव मैंने हर तरीके संभव तरीके से अपने प्रत्याशियों को, पार्षद को भी और मेयर को, दोनों तरीके से लड़ाया। लेकिन हमारे महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी के द्वारा निष्कासन की प्रक्रिया पर मैं सवाल उठाता हूँ। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि प्रदेश की सुशासन समिति को ना तो उसकी कोई जानकारी दी गई और ऐसी क्या मजबूरी हमारे माननीय अध्यक्ष जी की आ गई मुशर्रफ हुसैन जी के, उन्हें इतनी जल्दीबाजी में इस डिसीजन को लेना गया। और इससे पूर्व में भी कई बार ऐसे कार्य हुए हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ कार्य किए, उनका कोई आज तक ना निस्तारण हुआ ना कुछ हुआ। इसी चीज़ को लेकर मैंने आज ये प्रेस बुलाई है। उन्होंने एक लेटर हेड जारी करा है, लेटर हेड के जारी के माध्यम करने सब लोगों के नाम दे दिए, जबकि उन्होंने ना तो यूथ कांग्रेस से उसमें लिखा गया यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस सबसे संस्तुति ली गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई फ़ोन आया उनका? मुझे किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, ना महिला को आया ना यूथ कांग्रेस को आया। उन्होंने सिर्फ एक अपने लेटर हेड जारी करके और अपने ऐसी अफवाह फैला दी शहर में, जिससे हम लोगों की छवि पे काफ़ी असर पड़ रहा है। हम पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हमेशा कांग्रेस विचारधारा से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें लोग लगभग 14 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए, उनका तो कोई मतलब नहीं बनता निष्कासन का। लेकिन हम जो लोग हैं, जो जफ़र मुन्ना जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, और सब ये पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। पार्टी के लिए हमेशा काम करा है। 20 साल से आप डॉक्टर साहब पार्षद रहे हैं। जफ़र मुन्ना जी लगभग माइनॉरिटी के 20 साल से अधिक हो गए इन्हें समय लगे हुए। तो ना किसी सवाल किया गया, ना किसी से कोई जवाब मांगा गया, ना कोई तफ्तीश की गई, और बिना, जबकि पूर्व प्रदेश को सुशासन समिति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। कार्रवाई से मतलब लगाता हुआ मेरी जो है सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसके विरुद्ध मैं कानूनी कार्रवाई करने की भी अपने वकील हिसाब से हम सब लोगों को निकाला गया है कांग्रेस के विरुद्ध। क्योंकि सब में पहले हमारे लग रहा है कि माननीय अध्यक्ष जी को कांग्रेस का लोही नहीं मालूम। सब में पहले उन्हें अनुशासन समिति में जाते हैं, हमारे खिलाफ वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, अनुशासन समिति हमें नोटिस भेजती, हम उसके बाद उसके लिए हम कार्रवाई करते हैं, हम अपना वक्तव्य पर करते हैं। लेकिन समझ में नहीं आया ऐसी क्या मनोबली एकदम से हो गई कि इलेक्शन से दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने ये काम करना पड़ा, जो कि नियम विरुद्ध भी विरुद्ध है। पहले हमें नोटिस देते, उसके बाद हमसे जवाब मांगते। ये तो एक पूरी जैसे तानाशाही रवैया होता है, उन्होंने वो अपनाया है माननीय अध्यक्ष जी ने। आगे हम एक कार्रवाई की जैसे कराएं, हमारी लीगल कार्रवाई करने की कोशिश है। हम वकील से बात करके हम लीगल कार्रवाई, जो हमारे उन्होंने करोड़ लाखों रुपए की समाज में क्षति पहुँचाई है, उसके लिए हम मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। किसके खिलाफ? कांग्रेस पार्टी के नहीं, माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, क्योंकि उनके लेटर पेड भी है और सब कुछ वही कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की। हमें समझ में नहीं आते। हमने उनसे सबूत भी मांगा। मैंने कहा कोई अगर हमारे खिलाफ बात है तो सबूत दे। वो कह रहे कि हमने पैसा बांटा। अब भाई पैसा ऐसे कोई बांटने की चीज़ है, बच्चा खेले कि हाँ, वो अनगलत आरोप लगाए, कोई सफाई नहीं दे रहे। मुझे लग रहा है किसी व्यक्ति विशेष की कांग्रेस चाह रहे हैं कि हम व्यक्ति विशेष आदमी से जुड़े, जब तो हम कांग्रेसी हैं, वरना हम कांग्रेसी हमें मानने को तैयार नहीं लग रहे। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा इन्होंने टिकट काटा। मैं वार्ड 36 से जो है प्रबल दावेदार था और 7-8 साल से मैं कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रहा था और मैंने 4 इलेक्शन लड़ाए हैं, दो जो है MP के और 2 MLA के, निस्वार्थ लड़ाए हैं। मगर जो है उन्होंने मुझसे पैसे की मांग करी माननीय अध्यक्ष जी मुशर्रफ हुसैन जी ने कि साहब आप जो है 50-60 हज़ार रुपये मेरे को दो, तब जाकर आपका टिकट मिलेगा। मैंने संदीप सहगल जी को फ़ोन करा, मैं कि भाई साहब ऐसे बात है कि क्या करना है। तो उन्होंने गाली देगा कि कोई ज़रूरत नहीं किसी को एक पैसा देने का, जब हमने तुम्हें पिछली बार बिना पैसे के टिकट दिया था तो इस बार भी हम तुम्हें बिना पैसे के टिकट देंगे और किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे थपथपाते रहे और दूसरे आदमी ने इन्हें पेट भर पैसा दिया, जो वार्ड 36 है शाह आलम है, उसने पेट भर के उसे पैसा दिया मुशर्रफ हुसैन को और उसने उसका टिकट कर दिया। सर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं सबूतों के साथ हूँ, मेरे साथ बंदा मौजूद है, मैं सबूतों के साथ पेश करूँगा कि उसने मुझसे पैसे की डिमांड करी है और मैंने उसे पैसा नहीं दिया तो उसने मेरा टिकट काट दिया
और मेरे खिलाफ ये कार्रवाई करी, मुझे निष्कासित किया गया है, तो मैं भी मानहानि का मुकदमा करूंगा उसके ऊपर और मैं विरोध जो है उसका विरोध करूंगा पूरी तरह से। से पहले कुछ कॉल वॉल इस तरह आपसे? ना मेरे पास कोई कॉल नहीं आई है और मुझे तो बिल्कुल डायरेक्ट निष्कासित, बिल्कुल कोई कॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं आया। क्या मांग चाहते हैं कि पार्टी तो ये जो हमारे संदीप सहगल जी आ रहे हैं वो मुशर्रफ की वजह से आ रहे हैं। अच्छा। जो उसने बयान दिया था कि 26 तारीख को हम देखेंगे, इसमें जो है बहुत उल्टा असर पड़ा है। जो हमारे हिंदू भाई थे उन्होंने ये सोचा कि यार अगर पहले से इनका ये हाल है तो अगर जीत गए तो क्या हाल होगा, क्योंकि हम मार्केट के बंदे हैं, हमें पता है कि कौन किसकी क्या विचारधारा है। तो हर आदमी का कहना यही है कि मुशर्रफ हुसैन की वजह से तुम्हारा इलेक्शन पलट गया है और जो मेन कारण है हार का वो सिर्फ और सिर्फ मुशर्रफ हुसैन है, तो उसे इस पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए प्रदेश अध्यक्ष जी को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि करण मेहरा जी को मुशर्रफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसे पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। आपको लगता है कि मुशर्रफ हुसैन की वजह से आप चुनाव? मुशर्रफ हुसैन की वजह से सीधा कारण मुशर्रफ हुसैन की वजह से मेयर का चुनाव हारे हैं और कई वार्डों में मुसलमान के अलावा कोई वार्ड जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जीता नहीं। मैं आपको बता दूं, जो इसने पैसा लेकर काम करा है, बहुत बड़ा खेल करा है इसने, मुशर्रफ हुसैन ने कम से कम 50 लाख रुपए की हेराफेरी करी है, समझ रहे हो। हाँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कहीं भी आया मैं इसके साथ सबूत के साथ खड़ा रहूँगा, मुशर्रफ हुसैन के साथ। देखिए, हम यहाँ पर जो आज सब इकट्ठे हुए हैं, महानगर अध्यक्ष ने हम सब लोगों को 14 लोगों को निष्कासित किया है बिना बताए। जो है एक गुंडागर्दी के आधार पर उन्होंने हमें जो है निष्कासित किया है। हम उनसे जानना चाहते हैं उसकी वजह क्या है जो आपको तत्काल प्रभाव से जो है ये लेना पड़ा डिसीजन। क्या आपने किसी के दबाव में लिया है? वो दबाव किस बात का? जो कल काशीपुर के अंदर 2027 को वो 22 का चुनाव देखा था विधानसभा का, उसमें भी तो कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी थे ऐसे थे जो उन्होंने बगावत करी, तो उन्हें क्यों आज तक निष्कासित क्यों नहीं करा? क्या आज युवाओं को निष्कासित करके गुंडागर्दी का राज दिखाना चाहता हूँ नगर अध्यक्ष? 26 तारीख को जो बदला लेने की बात की थी वो किसने की थी? नगर अध्यक्ष ने। एक दिन में चुनाव संदीप भाई का पलट दिया था। क्यों आज हिंदुओं से बदला लोगे? आपका कहने का मतलब सीधा ये था कि 26 तारीख को हम बदला लेंगे, क्या जीतने के बाद तुम सब लोगों से बदला लोगे? तो जो आज जो गुनाहगार है वो नगर अध्यक्ष है। नगर अध्यक्ष की वजह से ये चुनाव हारा गया है और किसी की वजह कोई दोषी नहीं है। अब 26 तारीख का बदला लेने की बात भी तो उन्होंने कही है, हमने कोई कही है? और जब उन्होंने बोली तो उसका भुगतान भी तो जो है फिर किसने भरा? वो कांग्रेस ने भरा। संदीप भाई को तो नुकसान पहुंचा है ना उसका सीधा। जो हमें वोट मिलने वाला था, जो हमारे फेस पे 10 से 15 हज़ार वोट मिलने वाला था, वो सब डाइवर्ट हो गया। तो किसके कहने के आधार पे हुआ? नगर अध्यक्ष के कहने के आधार पे। आपने ये टिप्पणी की हो, बिक गए थे आप? किसके उसके मान के कहा तुमने ये जवाब? क्यों दिया तुमने ये जवाब? मेरा तो सीधा मानना, क्योंकि इनको पर प्रभाव इतना पड़ गया था, कोई वजन ले लिया होगा पैसे वैसे का, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है डाइवर्ट करा ये भाषा बोल के। मेरा मानना तो सीधा बड़े भाई ये है। पार्टी हाईकमान से क्या निवेदन? तो पार्टी हाईकमान से तो हमने पहले भी, मैं जब चुनाव की तैयारी कर रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ मैं, वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ा हूँ। पार्टी हाईकमान को हमने एक लेटर भी दिया कि अगर चुनाव जीतना है तो पहले नगर अध्यक्ष को यहाँ से हटाना होगा। जिस व्यक्ति के बूथ पे से कांग्रेस को 244 वोट पड़ना है, बीजेपी को 725 वोट पड़ना है, पहले तो वो अपने बूथ का जवाब देवे ना नगर अध्यक्ष। हम कार्यकर्ताओं को निष्कासित करने से पहले उन्हें निष्कासित करना चाहिए करण मेहरा जी को। करण मेहरा जी अपने नगर अध्यक्ष को करें, पहले उनसे जवाब ले। मैंने 725 वोट क्यों गए? जो कांग्रेस का अगर वार्ड नंबर 24 में से 459 वोट बीजेपी को गए हैं, क्यों गए हैं? पहले तो अपने बूथ का जवाब देवे ना नगर अध्यक्ष जी, क्योंकि उन्होंने पैसा खाया है, अपना वार्ड तो बचा नहीं, पैसा खाया, मैंने खिलाया है, टिकट का झांसा दिया है मुझे, और मेरे साथ उन्होंने गद्दारी है, वो गद्दार आदमी है। सैयद जी पीडब्ल्यूडी में आए हैं तमाम कांग्रेस। जी देखो, आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये सिर्फ एक ही रीज़न है कि इन लोगों को निष्कासित किया गया है। इसमें ना ही किसी के पास कोई कॉल या मतलब किसी को कोई बताया नहीं गया, डायरेक्ट एकदम तत्काल प्रभाव से डिसीजन लिया गया। तो ऐसा क्या दबाव था जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा? और दूसरी बात, मैं वार्ड नंबर 2 से प्रबल दावेदार था कांग्रेस का। मैं 4-5 साल से वहाँ मेहनत भी कर रहा था, पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो मुझे लास्ट तक यही आश्वासन दिया गया कि आपका टिकट हो गया, आपका टिकट हो रहा है, आपका टिकट हो रहा है। लास्ट में आकर ये हुआ कि एक दिन पहले वहाँ से चुनाव से, वो एक दिन पहले मेरा क्या करा उन्होंने, मेरा टिकट काटने के बाद कोई दूसरे वार्ड से बंदा आता है, उसको टिकट क्लियर कर दिया जाता है। फिर वहाँ से मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और मुझे निष्कासित कर दिया गया इसमें। सर क्या हम यही कार्रवाई की मांग करते हैं कि एक तो ये बता दीजिएगा कि जो बंदा वहाँ 4-5 साल से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है और 2 चुनाव पार्टी को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी साथ दिया, वहाँ लगे रहे हम, तो उस बंदे का साथ देने के, उस बंदे को टिकट नहीं दिया गया जो मेहनत वहाँ पर कर रहा है। उसका टिकट काटने के बाद एक बाहर से बंदा आता है दूसरे वार्ड से और अचानक से उसको टिकट दे दिया जाता है। तो ऐसा क्या रीज़न है जो हमारा टिकट कट रहा है?
नगर अध्यक्ष ने बिना सूचना बिल्कुल हमारी छवि खराब हो रही है इस चीज़ से, हमारी छवि पर प्रभाव पड़ रहा है, लोग बागों के गलत प्रभाव आ रहा कह रहे हैं कि है। आपने हाँ हाँ, आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया, ऐसा क्या था आपके? ऐसा क्यों किया? जी 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 मतलब लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल। तो हम यही चाहते हैं कि हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए कि हमें निष्कासित क्यों किया गया है और हमारा जो टिकट काटा गया था वो क्यों कटा था।